कि आपने फरमाया कि 130 करोड़ मुस्लिम इस दुनिया में हैं, मगर कोई मुल्क एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड शरिया कानून के लिहाज से हो। तो ये क्या वजह है कि मतलब कुरान पाक की तिलावत करी जाती है, एक ज़ाब्ता हयात है, बार बार दोहराया जाता है, लेकिन डॉक्टर नायर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिहाद और दहशत गर्दी के बारे में इसी उन्वान से मेरा एक सवाल छोटा सा ये है कि क्या दहशत गर्दी का ज़िक्र कुरान हकीम में कहीं भी आया है, किसी सूरह, किसी आयत नंबर में? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। एक हिंदू भाई ने जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से इस चीज़ का सवाल किया है कि इतने ज़्यादा मुसलमान हैं इस दुनिया में, करोड़ों हैं, सैकड़ों करोड़ों जो है वो मुसलमान हैं, सैकड़ों करोड़ मुसलमान हैं यहाँ पे इस दुनिया में, तो इस्लामी कानून क्यों नहीं नाफिज होता? किसी भी जगह पे, किसी भी मुल्क में इस्लामी कानून क्यों नहीं नाफिज होता? सवाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के दिल में भी ये सवाल होगा और इस चीज़ का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बड़े अच्छे तरीके के साथ दिया है। आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखा करें और मसले को प्रॉपर समझा करें। जब तक आप मसले को नहीं समझेंगे, आप लोगों को प्रॉपर जो है वो सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले हम वीडियो देखेंगे, फिर बाद में मैं अपनी राय का इजहार करूँगा। आप लोग अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, आप वहां पे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। दूसरे माई की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो सवाल करें। हाँ, जाकिर साहब, मेरा नाम राजीव सक्सेना है, मैं यहाँ बिज़नेस करता हूँ लखनऊ में। मेरा एक सवाल है कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये हम सब मानते हैं, मगर क्या वजह है कि आपने फरमाया कि 130 करोड़ मुस्लिम इस दुनिया में हैं, मगर कोई मुल्क एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड शरिया कानून के लिहाज से हो। तो ये क्या वजह है कि मतलब कुरान पाक की तिलावत करी जाती है, एक ज़ाब्ता हयात है, बार बार दोहराया जाता है, लेकिन उसे फॉलो एज इट इज़ कोई नहीं करना चाहता, ये क्या वजह है? राजीव भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा कि 130 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में, कई मुसलमान ममालिक है, बट कई भी मुल्क में इस्लाम की शरीयत पूरे मुकम्मल तौर से अमल में नहीं आती, अमल नहीं होती। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ कि ठीक 100% पूरी शरीयत मेरे इल्म में कोई भी मुल्क में पूरी 100% से अमल में नहीं आती, लेकिन जो भी मुल्क में जिस शरीयत का हिस्सा उसका अमल जहाँ हो रहा है वहाँ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे अमन है, और सबसे ज़्यादा उस शरीयत के मामले में फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में क्रिमिनल लॉ फॉलो होता है। जो क्रिमिनल लॉ है, जिसे कहते हैं कि जहाँ तक सज़ा का, कोई भी अगर कोई गलती करता है इस्लामिक शरीयत में सज़ा होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा अमन है। मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मज़हब दहशत का मज़हब है, जब भी कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाते, कैसा मज़हब है? मैं ये कहता हूँ कि बाकी दिगर मज़ाहिब अच्छी बातें कहते हैं, इस्लाम अच्छी बातें कहने के अलावा किस तरीके से उस चीज़ का अमल हो सकता है उसके बारे में ज़िक्र करता है। मिसाल के तौर पे हर मज़हब कहता है कि चोरी मत करो, हिंदुज़म भी कहता है, क्रिश्चियनिटी भी कहती है, हम देखें तो इस्लाम भी कहता है। लेकिन इस्लाम में ये फ़र्क है कि ये कहने के बाद कि चोरी मत करो, ये तरीका बताता है कि किस तरीके से माशरे में चोरी नहीं हो सकती। इस्लाम कहता है कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज़्यादा दौलत है, 7.5 तोला सोना से ज़्यादा दौलत है, उसे हर साल 2.5% ज़कात देना चाहिए। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे तो गुर्बत दुनिया से हट जाएंगी, मिट जाएंगी। कोई भी इंसान कभी भी भूख से नहीं मरेगा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, आयत नंबर 38 में, कि कोई भी अगर चोरी करता है, चाहे वो मर्द या औरत हो, चोर या चोरनी हो, सज़ा के तौर पे उसके हाथ काट डालो। लोग बोलेंगे हाथ काटना इस साइंटिफिक एज में,
आज की तारीख में एकदम दहशत का मज़हब है। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज की तारीख में जो अमेरिका के ऊपर हम देखते हैं, अमेरिका इतना एडवांस मुल्क है, इतना तरक्की करने वाला मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि वो एक मुल्क है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होती है। जो मुल्क नंबर 1 टॉप रैंकिंग में आते हैं उसमें से एक है अमेरिका, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि हर अमीर इंसान 2.5% ज़कात दे, उसके बाद कोई भी चोरी करे हाथ काट देना चाहिए, तो ये चोरी अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? क्या होंगी? घटेंगी। आप शरीयत लागू करो और फ़ौरन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, नतीजा मिलेगा। हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया, जहाँ ये क्रिमिनल लॉ लागू है, वहाँ सबसे कम चोरी होती है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक शरीयत है उसी मुल्क में। अगर हम देखते हैं हर मुल्क में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों का बलात्कार किया जाता है, औरत का बलात्कार किया जाता है। इस्लामिक शरीयत में हिजाब फ़र्ज़ है, औरत हिजाब करे, मर्द अपना हिजाब करे। उसके बाद कोई भी आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है, उसके लिए सज़ाए मौत। आप शायद जानते नहीं कि अमेरिका जो देश हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वहाँ FBI रिपोर्ट के हिसाब से 1990 में हर रोज़ 1756 रेप्स टुक प्लेस, 1756 हर रोज़ बलात्कार होते। आप नई रिपोर्ट पढ़ते 1996 की, क्राइम ब्यूरो US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये रिपोर्ट कहती है कि हर रोज़ 1996 में हर रोज़ 2713 बलात्कार होते, हर रोज़। यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है, एक ज़िना बिल जब्र होता है अमेरिका में, हर 32 सेकंड में। हम इस मैदान में 2 घंटे से है, जब से हम इस मैदान में हैं 200 से ज़्यादा बलात्कार हो चुके हैं अमेरिका में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि ख़वातीन हिजाब करे, मर्द हिजाब करे, उसके बाद अगर कोई बलात्कार आदमी करता है सज़ाए मौत, तो ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इसीलिए जो ये लॉ लागू किया गया सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में सारे दुनिया में सबसे कम बलात्कार होते हैं, क्योंकि ये शरीयत है। तो जो भी शरीयत का हिस्सा जो भी मुल्क में लागू किया गया है, वहाँ आप फ़ौरन इमीडिएट आप नतीजा पाएंगे। ये मैं मानता हूँ कि आज कोई भी देश, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सऊदी अरेबिया पूरी शरीयत 100% अमल में ला रही है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो भी हिस्सा शरीयत का कोई भी मुल्क अगर उसको लागू करता है अपने मुल्क में, फ़ौरन नतीजा मिलता है। इसीलिए आज की तारीख में मैं तस्लीम करता हूँ कि आज की तारीख में कोई भी मुल्क नहीं मेरे इल्म में जहाँ शरीयत पूरी तरीके से लागू हो चुकी। कुछ मुल्क में क्रिमिनल लॉ है, कुछ मुल्क में इकोनॉमिक लॉ है। जो भी शरीयत का लॉ आप अप्लाई करेंगे वहाँ आपको नतीजा मिलता है। अगर आप देखना चाहते हैं सबसे अच्छी मिसाल, वो मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफा राशिदीन के दौर में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मिसाल है। आप देखेंगे तारीख में सारी शरीयत वहाँ लागू की गई थी और इसीलिए लोग उनके ज़माने में सबसे ज़्यादा खुश थे। उम्मीद है कि जवाब पहले माइक की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है तो वो सवाल पूछें। डॉक्टर नायर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिहाद और दहशतगर्दी के बारे में इसी उन्वान से मेरा एक सवाल छोटा सा ये है कि क्या दहशतगर्दी का ज़िक्र कुरान हकीम में कहीं भी आया है, किसी सूरह, किसी आयत नंबर में? भाई साहब का सवाल है कि दहशतगर्दी का जिक्र कहीं कुरान मजीद में आया है, और मैं तकरीर में भी हवाला दिया उस आयत का कि जो लफ्ज़ इंग्लिश में कहते हैं टेररिस्ट, उर्दू में कहते हैं दहशतगर्द, और ये लफ्ज़ जो है ये कुरान मजीद में है, सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो हक़ के ख़िलाफ़ है उनके दिल में दहशत पैदा करो। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है
कि जो लोग हक़ के ख़िलाफ़ है, जो माशरे के ख़िलाफ़ है, जो इंसानियत पे जुल्म कर रहे हैं, उनके दिल में दहशत पैदा करो, जिस तरीके से पुलिस का काम है। और अगर कोई इंसान, वो इंसान जो माशरे के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मिसाल के तौर पे कोई चोर है या कोई बलात्कार करने वाला है या ज़िना बिल जब्र करने वाला है, ऐसे इंसान के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है। और ये लफ्ज़ जो लोग कहते हैं, ये कोई लफ्ज़ का खिलवाड़ नहीं है। इवन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चंद महीने पहले बम्बे में एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें लिखा था कि इंस्पेक्टर आंग्रे टेरराइजेज द अंडरवर्ल्ड। इंस्पेक्टर आंग्रे इज़ अ टेररिस्ट फॉर द अंडरवर्ल्ड। उसके मानी इंस्पेक्टर आंग्रे जो गुंडे लोग हैं बम्बई में, उनके लिए दहशतगर्द है। तो ये लफ्ज़ का खिलवाड़ नहीं, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। उसी तरीके से उर्दू है, अरबी ज़बान है। तो इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग हक़ के ख़िलाफ़ है, उनके दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है। लेकिन आम तौर पे दहशतगर्द आज की तारीख में उसे कहते हैं जो मासूम इंसानों के दिल में दहशत पैदा करता है। इस पस मंज़र में, इस ताल्लुक़ से कोई भी मुसलमान, कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत कभी भी नहीं पैदा करना चाहिए। उम्मीद है कि सवाल का जवाब है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से भाई ने जो है वो ये पूछा था कि आप लोग जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा तादाद में जहाँ देखो वहाँ मुसलमान नज़र आता है, लेकिन इस्लामी कानून क्यों नहीं नाफिज है। कोई भी मुल्क आप देख लें, और आप लोगों को भी ये चीज़, मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से पता होगी कि कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे प्रॉपर इस्लामिक कानून जो है वो नाफज किया जाता है या शरीयत अप्लाई की जाती है। क्यों क्यों क्योंकि ये दुनिया जो है ना वो अब ज़्यादातर जो है वो मतलब पैसों के पीछे और इन चीज़ों के पीछे और ताल्लुकात की बेस पे जो है वो जा रही है। जैसा कि मतलब हर मुसलमान इस चीज़ को मानता था कि सऊदी अरब जो है वो प्रॉपर तौर पे इस्लामी शरीयत पे लागू करता है, लेकिन आज के दौर में अगर बात करें तो ये बिल्कुल भी गलत है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिनका होना वहाँ पे ज़रूरी भी नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था उनको। इसलिए जो है ना ये चीज़ तो लोग मतलब कोई इंसान इस दुनिया में अब दावा कर ही नहीं सकता कि प्रॉपर जो है वो मतलब इस्लाम किसी भी मुल्क में नाफिज हो चुका है, इस्लामिक कानून नाफिज हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हालांकि हमारा पाकिस्तान आप लोग देखें, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पे बना, वहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज नहीं हो सका। वहाँ पे जो है वो मतलब आप देखें कि अगर इस्लामी कानून क्या, यहाँ पे तो सिंपल कानून नहीं नाफिज हो सका। यहाँ पे तो सिंपल कानून को जो है वो फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पे आप लोग मतलब बेहतर जानते हैं जो पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहे हैं कि यहाँ पे कानून का क्या हाल है। इसी तरह इंडिया में भी होगा। मतलब ये चीज़ तो मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये जो हमारे एशिया के खासकर जो मुल्क है ना, यहाँ पे पैसे का कानून है। जहाँ पे पैसा है वहाँ पे कानून है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद जो है वो उजाला दिन आता है, सवेरा होता है। तो ये भी ऐसा होगा कभी ना कभी इंशाल्लाह। उम्मीद रखनी चाहिए, कभी भी नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो है, और उन फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लामी कानून के जो है वो फ़ायदे बयान किए कि उसके फ़ायदे क्या हैं। मतलब उन्होंने बताया कि ये अगर इस्लामी कानून किसी इस्लामी मुल्क में नहीं नाफिज हो रहा ना, तो वहाँ पे फिर भी चलो गुनाह जो है वो गुनाह की रेशो कम है। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जैसे उन्होंने अमेरिका की मिसालें दी काफ़ी ज़्यादा कि वहाँ पे मतलब रेप रेट और इस तरह से डिफरेंट, आप लोगों ने प्रॉपर वीडियो में सुना होगा। और ये वाकई बात ठीक है कि अगर एक इंसान को पता चल जाए कि ये काम करने से पहले के बाद जो है वो मेरी जान चली जाएगी या मुझे जान से मार दिया जाएगा, और उसे इस बात पे यकीन दिलाना ज़रूरी है कि तुम्हें वाकई में ही मार दिया जाएगा। ठीक है, उसके दिल में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं पैसा दे के निकल आऊँगा, मैं ये दे के, मैं वो दे के जो है वो निकल आऊँगा। ये डाउट नहीं होना चाहिए। उसको क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर ये गुनाह करूँगा तो मेरे साथ ये होना है, या मेरी मौत हो जानी है, या मुझे मार दिया जाएगा। फिर जो है वो देखें आप, मुझे नहीं लगता कि एक इंसान भी जो है वो इस तरह से जो है वो कोई गुनाह कर सके। और जैसा कि आप लोग चाइना की मिसाल ले लें कि वहाँ पे जो है वो
तकरीबन 10-15 लोगों को जो करप्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई जब चाइना ने, तो 10 से 15 लोगों को जो है उन्होंने फांसी दी है। और फिर बाद में उसके बाद आज तक वहाँ पे किसी ने करप्शन नहीं की। तो कानून नाफिज करने के लिए ना, इस्लामी कानून नाफिज करने के लिए कुछ एक्शन करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को फॉलो करवाना पड़ता है। यहाँ पे फ़ोन कॉल्स, पैसा और पुलिस वाले को मतलब इस तरह से हाथ से पैसा दे देना, ये चीज़ें जो है ना, ये इस तरह से कानून नाफिज नहीं होता। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।